सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीबीएसई संस्कृत में। आप में से जिस बच्चे ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में अष्टमी कक्षा के सप्तम पाठ भारत जनता अहम पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। भारत जनता अहम। अहम मैं भारत जनता, भारत की जनता हूँ। अहम का मतलब मैं, भारत जनता भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा विरचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। ये जो कविता है कवि कुल शिरोमणि अर्थात आजकल के जो आधुनिक कवि हैं उनमें रमाकांत शुक्ल बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा लिखा गया भारत जनता अहम से उद्धृत किया गया है। भारत जनता अहम बोल करके काव्य है, पुस्तक है, उसी में से लिया गया है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का वर्णन करते हुए बताते हैं। मतलब भारतीय जनता के सरोकार क्या है, उनके क्या महत्व है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो भारत जनता की क्या क्या विशेषता है, इस पे भी उन्होंने वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक। अभिमान धना विनयोपेता शालीन भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। अहम अभिमान धना विनयोपेता भारत जनता अहम कुलिशाद अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता। ये अन्वय है बच्चों। अब इस अन्वय के हिसाब से हम इसके मीनिंग को निकालते हैं, अर्थ को समझते हैं। अहम मैं, अभिमान धना, अभिमान कहते हैं स्वाभिमान को, और धन शब्द है। धन शब्द में जब टाप प्रत्यय करेंगे, टाप में से आ बचता है, एक प्रत्यय होता है टाप, तो टाप में से आ बच जाएगा तो धन में आ जुड़ेगा तो धना। धना का मतलब हो गया धन वाली, स्वाभिमान रूपी धन वाली। अहम मैं अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनय कहते हैं विनम्रता को, विनयोपेता विनम्रता से युक्त, उपेता मतलब भरपूर या पूर्ण, विनम्रता से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण या शिष्टाचार से परिपूर्ण भारत जनता, भारत की जनता हूँ। अहम कुलिशाद अपि कठिना, अहम मैं कुलिशात, कुलिश कहते हैं वज्र को, पंचमी विभक्ति एक वचन है इसमें, कुलिशात वज्र से भी, अपि मतलब भी, वज्र से भी कठिना, कठिन हूँ मैं, वज्र से भी कठिन। कुसुमात अपि सुकुमारा, कुसुमात अपि, कुसुम मतलब फूल, पंचमी विभक्ति एक वचन, फूलों से भी अर्थात फूल से भी, सुकुमारा बहुत कोमल भारत जनता, भारत की जनता हूँ। पूरे अर्थ को फिर एक बार देखेंगे। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठिन और फूलों से भी कोमल भारत की जनता हूँ। समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखते हैं इसमें कुछ संधि विच्छेद शब्द आए थे, उनको संधि विच्छेद कर लेते हैं। विनयोपेता, विनय प्लस उपेता, य है, य में अ है, अंतिम अक्षर अ है, इधर उ है, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, गुण संधि, विनयोपेता। भारत जनता हम, भारत जनता प्लस अहम तो जगह भारत जनता हम। कुलिशादपि, कुलिशात प्लस अपि, यहाँ प्रथम वर्ण त है, तो प्रथम वर्ण के बाद जब कोई भी स्वर आ जाता है तो प्रथम वर्ण तीसरे में बदल जाता है, तो त को हो जाएगा द, द में मिल जाएगा द पूरा, कुलिशादपि। तो प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर यरलवह,
इतने में से कोई भी अक्षर आएगा तो ये प्रथम वर्ण खुद के तीसरे में बदल जाएगा। तो त है तो द बदल जाएगा, अगर क रहता तो ग में बदल जाता, च रहता तो ज में बदल जाता। ये है व्यंजन संधि का नियम। कुसुमाद अपि, इसमें भी वही है, कुसुमाद प्लस अपि, त को द हो गया, द में अ मिल गया, दपि, कुसुमाद अपि। अब कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं बच्चों। कुलिशात वज्र से, कुलिश शब्द है पंचमी वचन, कुलिशात वज्र से। कठिना कठोर। सुकुमारा कोमल, बहुत कोमल। अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली, अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली। आइए दूसरे श्लोक को देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम् प्रेय श्रेय च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहम्। अन्वय को देखते हैं। अहम समस्ते संसारे निवसामि वसुन्धरां च कुटुम्बं मन्ये प्रेय श्रेय च उभयं चिनोमि सुविवेका भारत जनता। अहम मैं, समस्ते संसारे निवसामि मैं संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में निवसामि रहती हूँ। वसुंधराम च वसुंधराम और पूरे वसुंधरा को, पृथ्वी को, कुटुम्बम मन्ये अपना कुटुंब मतलब परिवार, मन्ये मानती हूँ। मैं पूरे संसार में रहती हूँ और पूरे धरती को, पूरे संसार को, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। प्रेय श्रेय च, प्रेय अर्थात प्रेय का मीनिंग होता है रुचिकर और श्रेय का मीनिंग होता है कल्याणकारी। जो रुचिकर हो और कल्याणकारी, उन दोनों मार्ग को, उभयम दोनों मार्ग को, चिनोमी पे दोनों मार्गों पे चलती हूँ। और सुविवेका भारत जनता हम, सुविवेका अच्छे विचार करने वाली या अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ मैं, या मैं भारत की जनता हूँ। फिर से देखेंगे पूरे मीनिंग को। मैं पूरे संसार में रहती हूँ और पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। प्रेय और श्रेय, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग जो मेरे लिए रुचिकर हो और कल्याणकारी हो, ऐसे दोनों, उभय मतलब दोनों मार्ग को, दोनों रास्ते को चुनोमी चुनती हूँ अर्थात उसको अपनाती हूँ। और सुविवेका भारत जनता हम, अच्छे विवेक वाली या अच्छे विचार करने वाली या बुद्धि वाली भारत की जनता हूँ मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें जो संधि विच्छेद शब्द है। चिनोम्यु भयम, चिनोमी प्लस उभयम, म में छोटी की मात्रा है, इधर उ है, तो ई के बाद जब उ आ जाते तो ई को य हो जाता है यण संधि के नियम से, तो चिनोम्यु भयम। कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कुटुम्बम परिवार, वसुंधराम पृथ्वी को, प्रेय रुचिकर, श्रेय कल्याणकर या कल्याणकारी, उभयम दोनों। तो आइए तीसरे श्लोक को देखते हैं। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता हम। फिर से एक बार सुनिएगा। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता हम। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने ही परिपूता भारत जनता। अहम मैं, विज्ञान धना, विज्ञान धना मतलब धन वाली, और विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, मतलब मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली। साहित्य कला, साहित्य लिटरेचर, कला कोई भी आर्ट्स, कोई भी आर्ट जो है, कोई भी कला है, आर्ट कला। संगीत परा और संगीत से परिपूर्ण, मैं विज्ञान और ज्ञान वाली ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूँ, भरपूर हूँ।
अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म रूपी, धार्मिकता रूपी, सुधा मतलब होता है अमृत, धार्मिकता रूपी अमृतमयी या अमृत से भरपूर तटिनी नदी में स्नाने ही नहाने से परिपूता, चारों तरफ से पवित्र हूं मैं, भारत की जनता हूं। फिर से देखेंगे पूरा मीनिंग। मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धनवाली हूं, साहित्य, कला और संगीत से परिपूर्ण अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में नहाने से पवित्र भारत की जनता हूं। ऐसी जनता जो कि अध्यात्म रूपी नदी में नहाने से, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में नहाने से पवित्र भारत की जनता हूं। तो आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ को। तटिनी मतलब होता है नदी, सुधा मतलब अमृत, स्नाने ही नहाने से, और परिपूता पवित्र, संगीतपरा संगीत से परिपूर्ण। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उससे आगे के पद्यों की बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।